नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बडिंग टीचर्स गाइड में। कल यूके ट्रिपल एससी ने सहायक अध्यापक एलटी के जो एग्ज़ाम डेट है उसको कंफर्म कर दिया है कि अब ये 25 अप्रैल 2021 को ही होगी। रविवार का दिन है और ये 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। 2 शिफ्ट निर्धारित किए गए हैं, 10 से 12 और 2 से 4 बजे तक। तो जाहिर सी बात है इसमें जो पेडागॉगी वाला सेक्शन है 30 मार्क्स का आपका, वो भी अलग अलग आएगा। जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे वो अलग होंगे सेकंड शिफ्ट से। तो चलिए आज की वीडियो में सामाजिक परिपक्वता, सोशल मैच्योरिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, परिपक्वता का संबंध है, ऑप्शन है आपके विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता या फिर रुचि से। उत्तर इसका होगा, इसका संबंध विकास से है। जो एबीसी डोमेन है, अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव डोमेन का विकास, और उस विकास के साथ किसी भी परिस्थिति में उचित संतुलित व्यवहार करना परिपक्वता कहलाएगा। दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति किसके द्वारा सामाजिक परिपक्वता को पाता है? ऑप्शन है आपके आदर्शों के द्वारा, पिता के द्वारा, रीति रिवाज या फिर सामाजिकरण। इसका सही उत्तर होगा सामाजिकरण के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक उद्दंडता करने लगता है क्योंकि ए, ऐसे व्यवहार प्रदर्शन से अवांछनीय लाभ उठाने की कोशिश करता है, बी, उसके माता पिता दोनों ही अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, सी, वह एक लौता बालक है इसलिए वो ऐसे करता है, डी, माता पिता का एक लाडला है वो। उत्तर इसका बी, उसके माता पिता दोनों ही अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र गृह कार्य देरी से देता है, ऐसे में आप क्या करेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला क्वेश्चन इस टॉपिक में ही क्यों। वहाँ पर एक सोशल मैच्योरिटी के अंदर एक टॉपिक था रोल ऑफ टीचर, टीचर की भूमिका क्या होनी चाहिए सामाजिक परिपक्वता में, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन है इसमें ए, उसका कार्य स्वीकार नहीं करेंगे, उसको दंड देंगे, सी, कार्य स्वीकार करेंगे पर मूल्यांकन नहीं करेंगे, डी, देरी के कारणों का पता लगाकर निश्चित करेंगे कि क्या करना है। सही उत्तर इसका होगा डी। अगला प्रश्न है, बालक औपचारिक तौर पर सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ये एजेंसीज के अंडर हमने पढ़ा था। ए, परिवार में, बी, विद्यालय वातावरण में, सी, मित्र मंडली में या डी, पास पड़ोस में। इसका सही उत्तर होगा बी, विद्यालय वातावरण में औपचारिक तौर पर वो सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ये सेकेंडरी सोर्सेस है, सेकेंडरी सोर्सेस के अंडर आता है, सेकेंडरी सोर्सेस और औपचारिक तौर पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है गर्व से, प्रभावात्मक रूप से, सुनने वाले के अनुसार या अस्पष्टता से। इसका सही उत्तर है बी, प्रभावात्मक रूप से वो अपनी बात कहता है। 6th क्वेश्चन, व्यवहार उन कारकों से अभिप्रेरित हो सकता है जिसके बारे में व्यक्ति को पता नहीं है, इसे डैश कहा जाता है। ए, सचेत अभिप्रेरणा, अचेत अभिप्रेरणा, अवचेतन या फिर पुनः सामाजिकरण। सामाजिकरण के प्रकार हमने जो पढ़े थे उसके अंडर ये क्वेश्चन है, आंसर इसका होगा बी। अगला प्रश्न, सामाजिकरण का अर्थ है सामाजिक मानदंडों का कठोरता से पालन करना, समाज में समायोजित होना, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, डी, सामाजिक विविधता को समझना। राइट आंसर इसका होगा बी, समाज में समायोजित होना। क्वेश्चन 8, सामाजिकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया या फिर डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। उत्तर इसका होगा डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अगला प्रश्न, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। ऑप्शन है ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, या डी, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कारक के रूप में। राइट ऑप्शन इसका होगा बी, विद्यालय को समृद्ध बनाने के एक संसाधन के रूप में, एक रिसोर्स के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, ग्रुप में उनको शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह डैश में भी सहायता करता है। ऑप्शन मूल्य द्वंद्व, आक्रामकता, दुश्चिंतता
या फिर समाजीकरण। राइट आंसर इज डी, समाजीकरण में ये सहायता करती है। जब बच्चे को सामूहिक गतिविधियों में हम शामिल करेंगे तो उनके सामूहिक व्यवहार में वृद्धि होगी और सहयोग की भावना उनमें डेवलप होगी। आंसर डी, समाजीकरण इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, पैसिव एजेंसी है? ए स्वास्थ्य क्लब, बी परिवार, सी इको क्लब, डी सार्वजनिक पुस्तकालय। उत्तर इसका सही होगा, सार्वजनिक पुस्तकालय इसकी एक निष्क्रिय एजेंसी है। क्वेश्चन 12, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ए संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। बी समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जा सकता है। सी जनसंचार माध्यमों की पहुंच बहुत बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विकास को प्रभावित करता है। डी बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। इसमें सबसे उपयुक्त कथन इसमें सी होगा। जनसंचार माध्यमों की पहुंच आजकल बहुत बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों और मूल्यों के विकास को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, बच्चे की सामाजिक परिपक्वता में परिवार की भूमिका है कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य या फिर गौण? सही उत्तर इसका होगा मुख्य भूमिका है। परिवार समाजीकरण की प्रथम पाठशाला होती है, हमने जाना था उसमें। तो बच्चे की सामाजिक परिपक्वता में परिवार की भूमिका मुख्य रूप से होती है। आंसर इसका सी राइट होगा। 14, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है? ए अपने सामाजिक मानदंड बनाना, अपने नॉर्म्स खुद बनाना, बी बच्चों का सम्मान करना, सी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, डी सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। सही उत्तर इसका होगा सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। समाजीकरण के अंडर ये जो वर्ड है दो, अनुकूलन और समायोजन, इन पे आपने ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति में निर्णय क्षमता होती है? ए अनिश्चित, बी सुनिश्चित और सुलझी, सी तुरंत आवेशात्मक, डी चिंता ग्रस्त। जो एक सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति होगा उसमें निर्णय लेने की क्षमता सुनिश्चित और सुलझी होगी। राइट आंसर इसका बी, सुनिश्चित और सुलझी है। तो ये कुछ क्वेश्चन है सामाजिक परिपक्वता के अंडर। नेक्स्ट में एमसीक्यू डिस्कस करूंगी शिक्षा में अभिवृत्ति टॉपिक के, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसके क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे। इससे थोड़ा सा आपका रिविजन हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।